हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स हील द वर्ल्ड। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि है आज के दिन 10 जून को। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। उस अनाउंसमेंट के बाद मैं आपको सोलर इक्लिप्स के थोड़े इंपॉर्टेंस बताऊंगी, और साथ ही साथ आप जो सूर्य ग्रहण के दौरान अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और क्या इफ़ेक्ट रहने वाले हैं सूर्य ग्रहण के, स्पेशली ऑन अ स्पिरिचुअल पीपल, ये मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। और साथ ही साथ एंड में कुछ साइन और कुछ एक्सपीरियंसेस जो मैंने अभी कुछ दिनों में किए हैं, और हो सकता है कि वो साइंस और सिंबल्स आपने भी कहीं ना कहीं नोटिस किए हैं, तो उनके क्या रीज़न हो सकता है, आप उन्हें क्यों देख रहे हैं, तो ये एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले गाइस एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, जो कि शायद मैंने कुछ टाइम पहले भी किया था, कि यू कैन रीच आउट फॉर द पर्सनल गाइडेंस। अगर आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अभी आप हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक कंफ्यूजिंग फेज़ में है, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, प्लस कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हैंगे, और आपको हीलिंग की ज़रूरत हैगी, तो गाइज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैंगे। तो आप पर्सनल गाइडेंस और हीलिंग के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी। तो गाइज़, ये जो पर्सनल गाइडेंस होगी, मैं 15 to 20 मिनट्स आपको गाइडेंस दूंगी, प्लस 12 मिनट का एक हीलिंग सेशन होगा। और गाइज़, इट्स अ गुड न्यूज़ कि मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ अभी, बिकॉज आई नो कि हम सब एक बहुत चैलेंजिंग टाइम से गुजर रहे हैं, और हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं हो, और उनके पास अभी इतने पैसे ना हो कि वो एक अच्छे गाइडेंस के लिए या हीलिंग के लिए किसी को कांटेक्ट कर सके। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत हैगी, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैंगे, और 1 या 2 दिन के अंदर का मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगी। तो उस टाइम पे हम मिलेंगे, एंड आई विल गिव यू पर्सनल गाइडेंस। कोई डाउट है, कुछ क्लैरिटी चाहिए हैगी स्पिरिचुअल जर्नी के रिगार्डिंग, या जो कि मैं, और साथ ही साथ मैं आपको एक हीलिंग सेशन देने वाली हूँ। ओके, तो ये था सबसे पहले मेरा अनाउंसमेंट। अब हम बात करेंगे आज के सूर्य ग्रहण के बारे में। तो अगर मैं सूर्य ग्रहण की बात करूँ, तो गाइज़ मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस बताना चाहूँगी कि हमारे बेसिकली अगर आप आज आज जैसे सूर्य ग्रहण है, तो आज आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको हेल्प करेगा। तो जैसे कि आप सबसे पहले तो लाइक आज के दिन मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप मेडिटेशन करिए सन के ऊपर कैसे मेडिटेट कर सकते हैं। लाइक आप एक अच्छे एक शांत जगह पे जाके बैठ जाइए गाइज, और विजुअलाइज़ करिए सन को, और ऐसे विजुअलाइज़ करिए कि आप उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी में ले रहे हैंगे। एंड आप चाहें तो 10 या 15 मिनट का ये मेडिटेशन कर सकते हैं, मिनिमम 10 मिनट्स का करिएगा। ठीक है, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। और इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे गाइस, सबसे पहले तो क्योंकि सन जो हैगा वो हमारी इंटरनल पावर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे कि आपको पता है कि आज सूर्य ग्रहण है, तो बहुत सारे लोग अंदर से हिले होंगे तो आपका थोड़ा सा इनर स्ट्रेंथ डाउन गया होगा। तो ये एक एडवाइस है कि आप आज के दिन या कल भी, या आपको जब भी ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैंगे, आपको आगे भी कभी ऐसा फील हो, तो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर को, आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और यू नो दैट कि सन जो होता है बेसिकली, आप हम सबको पता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट हमारी एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता हैगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जीज़ जो है वो राइज होंगी। और चाहे जैसे कि अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है, तो आप अगर चाहें तो आप सूर्य के मंत्र भी चैंट कर सकते हैंगे। आप उसके लिए गूगल कर सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे चैंट करने में, आप कोई भी एक मंत्र छोटा सा उठा लीजिए, और मिनिमम 11 टाइम्स आप चैंट करिए। इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी इनर पावर बढ़ेगी। क्योंकि मैं ये इसलिए एडवाइस कर रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी जो सोलर इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण है, उससे कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज़ है, वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकती है, या थोड़ी इफेक्ट हो। तो अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ कहीं न कहीं ये टाइम, ये जो सूर्य ग्रहण का टाइम है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर होंगे।
तो गाइस इट्स अ टाइम कि अगर आपको कुछ एंगर आ रहा है, कोई जेलसी इश्यूज़ हैं या कुछ भी ऐसा हैगा, तो आज का ये दिन है कि आप उसको लेट गो करिए, उसको रिलीज़ करिए। ये आज का दिन बहुत अच्छा हैगा। आप नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर सकते हो। वैसे भी अगर मैं बताऊँ तो जो सन जो हैगा, ये जो सोलर इक्लिप्स पड़ेगा, वो कहीं न कहीं आपके ऊपर जो भी नेगेटिव लेयर्स हैं या एंकर इश्यूज़ हैं आपके, या कोई जेलसी का प्रॉब्लम हैगा, तो वो कहीं न कहीं गाइज़ रिलीज़ होंगे। तो एक एडवाइस है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो जेलस हो जाते हैं दूसरों की चीज़ों को लेके, आप इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली होता है, इट्स अ काइंड ऑफ इमोशन, कई बार होता है कि हम किसी और को देख के हम जेलस हो जाते हैं, ये नेचुरल है। तो गाइस कभी भी जेलस मत हुआ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बस आप यही सोचिए कि जिस चीज़ को लेके आप जेलस हो रहे हैं, मे बी भगवान ने आपके लिए कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा प्लान करके रखा हो। तो छोटी छोटी चीज़ों पे जेलस मत होइए। अगर आप किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो मेरी एडवाइस है उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में भी वो ब्लेसिंग्स और अबंडेंस ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, अब हम कम्प्लीटली बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में और उसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले, अगर जैसे कि आपको पता है कि सूर्य ग्रहण जो है वो आज 1:42 से शाम को 6:41 पे, और आज पूर्ण सूर्य ग्रहण हैगा, फुल सोलर इक्लिप्स हैगा गाइस। ठीक है, तो ऐसा मैं एडवाइस करूँगी लोगों को कि ये जो सूर्य ग्रहण है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लोगों को एक गाइडेंस दे रहा है, एक एडवाइस है उनके लिए कि अगर बहुत टाइम से आपका कोई लॉन्ग वेटेड प्रोजेक्ट है या कुछ एक ऐसा आइडिया है जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ना है कि नहीं, या आप मन बना चुके हैं लेकिन किसी डर या किसी एंजाइटी या किसी डाउट के कारण आप उस चीज़ उसके लिए एक स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो गाइज इट्स अ राइट टाइम, आप एक्शन लीजिए आज। तो प्लीज़ एक छोटा सा एक्शन ले लीजिए, कुछ भी करिए आज। अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कुछ भी आप सोच रहे हैं, तो एक छोटा सा एक्शन लीजिए आज उसके लिए। ये बहुत अच्छा दिन है। और सन वैसे भी एक काफ़ी पावरफुल एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है कि अपनी पावर्स में आइए, धीरे धीरे ही सही, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे एक्शंस लीजिए। इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। ओके, अब आप क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो गाइज ये पता ही है आपको, सोलर इक्लिप्स लाइक कि सन और जो मून जो अर्थ होते हैं वो तीनों एक दूसरे के अलाइनमेंट में आ जाते हैं, एक दूसरे के आमने सामने कंप्लीट अलाइनमेंट में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम हैगा गाइज, एक रीसेट का टाइम हैगा, नॉट ओनली फॉर द प्लानट बट ऑल्सो फॉर अस। तो इट्स लाइक आपको एक रीसेट जैसा फीलिंग हो सकता है, एक न्यू साइकिल बिगिन होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी। सबसे पहला मैसेज तो यही है गाइज, एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है। न्यू बिगिनिंग कैन बी इन योर जॉब, इन करियर और लव लाइफ, और अगर कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं तो उसमें एक नई बिगनिंग हो सकती है। फैमिली प्रॉब्लम्स है तो कहीं ना कहीं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। आगे एक न्यू बिगनिंग हैगा गाइज आपके लिए, तो प्लीज़ पॉजिटिवली वेलकम करिएगा। तो सबसे पहले तो यही हैगा, और मैं इस समय आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ कहीं ना कहीं अभी जो हैगा राइट नाउ जो है एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इन एनर्जीज़ को फील करिए। आप फील कैसे कर सकते हैं, जस्ट आप आराम से नीचे बैठ जाइए एंड टेक अ डीप इनहेल और एक्सहेल, एंड फील लाइक कि ऐसा फील करिए कि जो राइट नाउ जो शिफ्ट चल रहा है, जो भी एनर्जी शिफ्टिंग चल रहा है, उस एनर्जी से अपने आप को सराउंड करिए और फील करने की कोशिश करिए गाइस। तो ये आपके लिए काफ़ी आपको पॉजिटिविटी देगा ये। ठीक है, नेक्स्ट जो इस समय बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइक एज यू नो कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है अर्थ की, वो चेंज होती है, थोड़ा सा लो जाती है। एंड ऑब्वियसली हम सब भी जो है प्लैनेट से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली अर्थ प्लैनेट से कनेक्टेड है। तो अगर प्लैनेट की वाइब्रेशंस नीचे जाएंगी तो ऑब्वियसली हमारी भी एनर्जी और वाइब्रेशन नीचे जाएगी। तो बहुत सारे लोग हो सकता है इस समय आउट ऑफ बैलेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंगर इशू हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएं, बहुत ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर करें, बहुत ज़्यादा रोना आए और इमोशनल हो जाएं, तो कुछ पुरानी चीज़ें याद आ जाएं। तो गाइज इस समय आप उन सबको लेट गो करिए, कोशिश करिए कि आप मेडिटेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, और हो सके तो आज थोड़ा फ्रूट्स और थोड़े से जो नट्स होते हैं या रॉ वेजिटेबल्स हैं, आप उनको खाने की कोशिश करिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को क्लेंस करेगा और कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आपकी बॉडी से वाइप आउट करेगा। तो आप ये कर सकते हैं अगर आप आउट ऑफ बैलेंस या एक्स्ट्रा इमोशनल फील कर रहे हैं। ठीक है,
तो ये जो था ये नेक्स्ट चीज़ हो सकती है, मे बी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। और जैसे ये आपको पता ही हैगा कि बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पे इस समय आप जो हैगा आप ये सारी चीज़ें फ़ील करेंगे। तो मे बी आप रियलाइज़ भी ना कर पाएँ कि ये आपको डीपर लेवल पे कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। बट कहीं न कहीं अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो इट्स गुड, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये जो सोलर इक्लिप्स है आपको डीपर लेवल पे कहीं न कहीं काफ़ी इफ़ेक्ट करेगा। ओके? तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट इक्लिप्स। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ लोग आउट ऑफ बैलेंस और एक्स्ट्रा सेंसिटिव फील कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि थोड़ा बहुत नॉर्मल नॉर्मल फील करें, और ये उन लोग के लिए हो सकता है जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं, जिनका इनर वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो उतना ज़्यादा आउट ऑफ बैलेंस नहीं होंगे। और जिनका इनर वर्क में अभी थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है, वो गाइस ऐसे लोग ज़्यादातर थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस या एक्स्ट्रा सेंसिटिव एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है गाइस, आप रिलैक्स रहिए, मेडिटेट करिए, और जो भी इमोशंस आ रहे हैं उनको बस रिलीज़ करिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो और लेजीनेस फील हो, तो इस सोलर इक्लिप्स के दौरान तो एस आप मैं ये मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, थोड़ा सा बॉडी मूवमेंट्स करिए, इधर उधर टहलिए या कुछ एक्सरसाइज छोटी मोटी कर लीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, ठीक है। ताकि वो जो अभी जो एनर्जीज लो हैं वो आपको टायर्ड और लेथार्जी ना बनाए, उसके लिए एक एडवाइस है, ठीक है। और एक चीज़ और है गाइस, हो सकता है बिकॉज ये सोलर इक्लिप्स हैगा, तो बहुत सारे लोगों को के साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है कि या वो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैंगे। कुछ लोग के थर्ड आई एक्टिवेशन हो सकता हैगा। मुझे याद है 2019 में इक्लिप्स पड़ा था दिसंबर के दौरान, मुझे तो ये भी याद नहीं कि वो सन सोलर था या लूनर इक्लिप्स था। बट हाँ, उसके बाद से ही मैंने काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर लिया था, और उसके 1-2 महीने बाद से ही मेरी स्पिरिचुअल जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। तो मुझे पता है कि ये जो ग्रहण होते हैं, ऐसे इवेंट्स जो होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग को कह सकते हैं कि प्रोसेस को एक्टिवेट कर देते हैं ये। तो हो सकता है बहुत सारे लोग नेक्स्ट लेवल पे जाएं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि इस वक्त इसके कुछ टाइम बाद या इसके कुछ टाइम पहले, वैसे तो मुझे लगता है इसके बाद ही होगा मैक्सिमम, तो इसके बाद आप बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम आपको गाइडेंस मिल जाएगा आगे क्या करना है, ओके। तो नेक्स्ट हैगा जैसे कि मैंने बताया हैगा एक्लिप्स है, और तीनों प्लैनेट्स जो हैं एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो ऑब्वियसली इट्स अ काइंड ऑफ रीसेट, रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग है, एक फ्रेश स्टार्ट है। अगर आप बहुत टाइम से कुछ करने का सोच रहे हैं, आप कुछ नया ट्राई करने का सोच रहे हैं, तो इट्स ग्रीन सिग्नल फॉर यू, गो फॉर इट गाइस। एंड यूनिवर्स आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा अगर आप अच्छे इंटेंशन के साथ उस काम को करेंगे, ठीक है। तो इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर यू। और साथ ही साथ ये जो टाइम हैगा, ये हीलिंग का टाइम है। मेडिटेट करिए, अपनी बॉडी को जितना हो सके हील करिए, डिटॉक्सिफाई करिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए। हीलिंग इज़ नॉट लिमिटेड टू, मतलब कि एनर्जी एक्सचेंज तक लिमिटेड नहीं हैगा। आप हीलिंग कुछ अच्छा देख के भी आप हील हो सकते हैं। अपने आपके आसपास अगर आपके घर में पैट्स हैं तो आप उनके साथ भी खेल के हील हो सकते हैं। फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करके भी आप हील हो सकते हैं। तो हीलिंग के बहुत सारे वेज आएंगे, और ये बहुत अच्छा टाइम है हील करने का। और अगर आपके पास कोई नेगेटिव इमोशंस हैं तो कहीं ना कहीं उनको लेट गो करिए, तो वो आपको हीलिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये था। और नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो इस समय पे, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया है कि बहुत सारे लोगों को इमोशनली इफ़ेक्ट करेगा, तो बहुत सारे लोगों के जो इमोशनल वूंड्स हैं, जो दबे हुए हैं, वो सरफेस पे आ सकते हैं। तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो हील्ड हो जाएंगे अगर आप उनको लेट गो करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग इस समय रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप टूट सकते हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे भी आप देखेंगे और पर्सनल लेवल पे भी आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो कुछ टूट सकते हैं और कुछ लोगों के नए बन सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली आपको अपनी सिचुएशन पता है। तो जो भी होगा, चाहे नए रिश्ते बनेंगे या कुछ रिश्ते टूटेंगे, जो भी होगा वो अच्छे के लिए ही होगा।
पॉजिटिवली लीजिएगा। अगर कोई रिलेशनशिप टूटता हैगा तो वो आपकी अच्छाई के लिए होगा, नेगेटिवली उसको बिल्कुल मत लीजिएगा। और अगर कहीं जुड़ रहा है तो वो भी एक पॉजिटिव स्टार्ट देगा आपको, ठीक है। और साथ ही साथ इस समय पे काफ़ी लोग ना बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक उनका कुछ एक ऐसा हिडन साइड हो सकता है जो कि अच्छा ना हो, वो निकल के आ सकता है सरफेस पे। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये सब आपके सोल का क्लेंजिंग रहेगा। तो उसको जैसे कि लेट गो करेगा, आप बड़ा ही भयानक सा बिहेव कर सकते हैं, उठा पटक कुछ चिल्लाना विल्लाना समथिंग लाइक दैट। और आप बाद में ये सोचेंगे यार ये मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे तो नहीं करना चाहिए था। इट्स लाइक दैट। सो इट्स ओके, कहीं ना कहीं वो एक आपका एक सप्रेस इमोशन था, बहुत भयानक वाला मैं कह सकती हूँ। तो वो रिलीज़ हुआ है, तो उसको क्लेंस कर दीजिए, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हैगा, बट कोशिश करिएगा कि किसी को हार्म ना करें। और वैसे भी आज अमावस्या है, तो अमावस्या के दिन आपके हिडन इमोशंस निकल के ही बाहर आते हैं। ऊपर से सोलर इक्लिप्स हो रहा है, तो आज कोई भयानक सा हो सकता है कुछ लोगों के साथ, मैं ये नहीं कहूँगी सबके साथ। तो ऐसा कुछ हो रहा है तो जस्ट नॉर्मल। और अगर ऐसा आप चाहें तो उसको वाइप आउट करने के लिए आप मेडिटेट करिए। मेडिटेट करने से भी कई बार हमारे जो ऐसे जो इमोशंस होते हैं और जैसे ट्रिगर्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। तो इट्स अ गुड टाइम, ओके। सो डोंट गेट, मतलब थोड़ा सा अजीब सा मत बिहेव करिएगा, मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया या ऐसा क्यों हुआ। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बस ये सोचिएगा किसी को हार्म मत करिएगा, ठीक है। तो ये था। और हो सकता है काफ़ी सारे लोग इस समय पे डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, थोड़ा सा डाइजेशन डिस्टर्बेंस हो सकता है। जैसे कि मुझे कल एक्सपीरियंस हुआ था, आई डोंट नो, मैं कभी भूखी नहीं रहती लेकिन कल मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगी, मुझे नहीं पता क्यों था। और आज भी मुझे कुछ ज़्यादा ऐसा फील नहीं हो रहा है। तो हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आपको भूख ना लगे सडनली, या एक्स्ट्रा भूख लगने लगे आपको, या कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड एक्सेट्रा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, यही मेरी एडवाइस है, एंड दिस विल गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। कभी भी बॉडी में इम्बैलेंस होना तो अपने वाटर लेवल को ज़रूर बैलेंस करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और अगर आप जेमिनाई यानी कि अगर आप मिथुन राशि के हैंगे, तो आपके एक एक अजीब सी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अजीब सी चीज़ नहीं, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल भी नहीं कहूँगी, बट हाँ हो सकता है कि आपको इंसोमिया फील हो, नींद ना आए। ये भी मैंने कल एक्सपीरियंस किया है, एंड आई एम ऑल्सो जेमिनाई। तो हो सकता है आपको नींद ना आए रात भर, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स अभी कुछ एक दो दिन हो सकते हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ये सूर्य ग्रहण के इफेक्ट हैं, ठीक है। अब अगर मैं अगली बात करूँ तो गाइस, ये जो हैगा इस समय पे जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल्स होंगे, या हो सकता है इस समय वो काफ़ी इंटेंस एनर्जी फील करें, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी अब आपको फील हो सकती है। तो मेरी एक एडवाइस हैगा आपको कि इस टाइम पे आप गाइस जितना हो सके सेल्फ लव करिए, सेल्फ केयर करिए, अपने पे ध्यान दीजिए। और आप कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ ग्राउंडिंग एक्सरसाइज जैसे कि लाइक आप एक डीप इनहेलिंग, मतलब लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये डीप इनहेल करा और फिर स्लो एक्सहेल करा, इसको रिपीटेडली कर सकते हैं। चाहे तो एक शॉर्ट वॉक ले सकते हैं, चाहे तो एक अच्छा सा म्यूज़िक लगा के आप डांस कर सकते हैं। अपनी बॉडी को जितना हो सके एक्टिव रखिए, क्योंकि इस समय आपकी बॉडीज़ की जो एनर्जी है वो लो जा सकती है। और अगर आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखते हैं तो आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ज़्यादा लो नहीं जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अपने आप को हँसाइए। कुछ ऐसे फ़नी मूवमेंट्स के बारे में याद करिए जो आपको खुशी देते हो, हँसिए, कुछ भी करिए अपनी फैमिली के साथ, जोक्स क्रैक करिए, या कुछ भी है फैमिली के साथ नहीं कर सकते तो अपने लिए जोक क्रैक कर लीजिए। तो जस्ट अपने आप को ग्राउंड रखिए। और आप, जो फाइनल टिप है मेरी, अगर आप ग्राउंडिंग, अपने आप को ग्राउंड रखना चाहते हैं तो अपने आप को ऐसा इमेजिन करिए कि आपके जितने भी पेन्स हैं, जितने भी आपके वूंड्स हैं, आप उनको पीछे छोड़ रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, और अपने आप को बोल रहे हो कि आज के बाद वो इमोशंस और वूंड अब मुझे कभी भी ट्रिगर नहीं करेंगे, एंड आई एम लेटिंग इट गो। तो ये थे जो, ये सारे थे जो इफ़ेक्ट्स थे गाइस। और इसमें मैंने कुछ कुछ आपको एडवाइस भी दी है कि आप इनको कैसे ओवरकम कर सकते हो। अब जो लास्ट जो वीडियो का पार्ट हैगा, वो हैगा कुछ साइंस और कुछ सिम्बल्स और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आप अभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें 555 नंबर दिखे हर जगह, 555, या आप रेंडमली 555 नंबर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो गाइज ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने बताया कि जो सूर्य ग्रहण है, इट्स ऑल अबाउट न्यू बिगनिंग। तो आप जो न्यू बिगनिंग है वो
चाहे तो आप अपने लव, कुछ चेंजेस हो सकते हैं सबसे पहले तो, और साथ ही साथ आपके लव लाइफ में हो सकते हैं, अबंडेंस आ सकती है आपको अगर आपको 555 नंबर दिख रहा है, और कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जो शायद मतलब आपके लिए पॉजिटिव होंगे, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो चेंजेस को लेकर थोड़ा सा डरते हैं और उनसे घबराते हैंगे, तो शायद थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं आपके लिए, बट डोंट वरी गाइस, क्योंकि जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। सो प्लीज़ एम्ब्रेस इट जितना हो सके, और वेलकम करिए न्यू एनर्जीज़ को और उन चेंजेस को, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो अगर आपको 555 नंबर दिख रहा है तो ये मीनिंग, और साथ ही साथ आप 888 नंबर को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 888 क्यों? बिकॉज गाइज ये जो पीरियड चल रहा है आपको भी पता है, सैटर्न, जुपिटर, मरकरी अभी सब रेट्रोग्रेड है। तो ये जो टाइम चल रहा हैगा, इट्स अ टाइम फॉर रिवॉर्ड और पनिशमेंट। तो जिनको 888 नंबर दिख रहा हैगा, तो इट्स अ टाइम फॉर अबंडेंस, इट्स अ टाइम फॉर हैप्पीनेस, रिवॉर्ड एंड ऑल दैट। एंड साथ ही साथ हो सकता है कि इस वक्त बहुत सारे लोगों का थोड़ा सा बैड फेस चल सकता है, या उनकी लाइफ में थोड़े ट्रॉमास आ सकते हैं। ये सब इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोसेस गाइस। तो ज़्यादा टेंस मत होइएगा कि पनिशमेंट मिल रहा है, ऐसा दैट, ऐसा कुछ नहीं हैगा। इट्स ऑल अबाउट कर्मा। जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपके जितने भी पुराने कर्मास होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं, एंड आपको उन सबको कहीं ना कहीं उन पैटर्न्स को, अपने कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करना होता है। तो यूनिवर्स इज़ विथ यू, एंजल्स आर विथ यू, दे आर गाइडिंग यू। सो डोंट वरी। ये बस ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, और कुछ लोगों के लिए रिवॉर्डिंग टाइम हो सकता हैगा, उनको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। अगर आप 888 नंबर भी देख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन हैगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस समय बहुत सारे लोग जो हो सकता है उनकी नेगेटिव लेयर्स रिलीज़ हो, या नेगेटिव इमोशंस जो हैं, फ्रैंकली सॉरी, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि उनके जो नेगेटिव लेयर्स हैं, जो एक के बाद एक जो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैंगे, तो वो सोलर इक्लिप्स के बाद, जैसे कि जैसे एंड होगा उसके बाद, या अभी आपने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर लिया होगा, वो सारे लेयर्स धीरे धीरे क्लेंज होंगे। तो इट्स अ टाइम बेसिकली फॉर द क्लेंजिंग ऑफ योर सोल। तो प्लीज़ सपोर्ट एंड प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस, ठीक है गाइस। तो ये था मेरा वीडियो ऑन सूर्य ग्रहण और एक अनाउंसमेंट के साथ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल, क्योंकि आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी कुछ बताते हैंगे कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। एंड आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चैनल से डिसकनेक्टेड थी। मेरी लाइफ में कुछ काफ़ी सारे चेंजेस चल रहे थे। आई एम नॉट रेडी टू शेयर विथ यू राइट नाउ, बट काफ़ी सारे चेंजेस से मैं गुजरी हूँ। थोड़ा सा एक बैड फेस था मेरी लाइफ का, जिससे मैं अभी भी बाहर आई हूँ, बट ऑल बिकॉज ऑफ़ योर ब्लेसिंग एंड लव। वो जो बैड पीरियड था मेरी लाइफ का, मैंने काफ़ी अच्छे से उसको ओवरकम किया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और साथ ही साथ बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसा भी आपको मेरा वीडियो लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। सो थैंक यू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।